दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। बताएंगे क्यों प्लीज सॉरी बोलने को मजबूर हुए हरियाणा के 8 विधायक, किसके खिलाफ बढ़ी नाराजगी। बात करेंगे वायरल हुए फेक अश्लील वीडियो की, कैसे पानीपत की इन्फ्लुएंसर बनी शिकार। बताएंगे हरियाणा के साइको किलर के कथित फर्जी एनकाउंटर का सच, पत्नी ने क्यों बताई हत्या। बात करेंगे हिमाचल की बारिश से हुई तबाही की, 285 सड़कें बंद और टनल में फंसी जिंदगियों की। बताएंगे तहसीलदार का वीडियो क्यों लीक किया कांग्रेस एमएलए ने, क्या रिश्वत का सबूत दे दिया कैमरे से। बात करेंगे उस हरियाणवी सिंगर की जिसने यूट्यूब चार्ट्स में हनी सिंह, AR रहमान को भी पछाड़ा। बताएंगे क्यों सरकार अब अपनी ही मंत्री की जांच कराने जा रही है, 1000 करोड़ घुसखोरी का है मामला। बात करेंगे फॉर्च्यूनर वाले आतंकी, रोडवेज बस के आगे बंदूक लहराई, फिर किया कुचलने का प्रयास। बताएंगे हरियाणा में क्यों हारी बीजेपी, चुनाव कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट ने 9 साल बाद किया कमाल। बात करेंगे बिश्नोई नेता की कोर्ट में पेशी की, रेप केस में गिरफ्तारी के बाद तबीयत क्यों बिगड़ी। बताएंगे क्यों 120 गेस्ट टीचर को अलॉट हुए नए स्कूल, कैसे बदले ब्लॉक और क्या है नया आदेश। बात करेंगे स्कूल प्रिंसिपल पर लगे संगीन आरोपों की, छात्रा की खुदकुशी का जिम्मेदार कौन। बताएंगे हिसार में पूजा करती महिला पर क्यों हुआ वैसी हमला, बेटी को भी घसीटा बालों से। बात करेंगे हरियाणा के मॉडल स्कूलों की नई पहल की, अब होगी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई। बताएंगे क्यों हरियाणा के टीचर झाड़ू उठाकर खुद करते रहे सफाई, 290 स्कूलों में सफाई कर्मी ही नहीं। बात करेंगे जब खली ने खुद किया मंत्री अनिल विज का इलाज, बोले हड्डी तुम तोड़ते भी हो और जोड़ते भी। बताएंगे क्यों अफसर के बयान से मचा बवाल, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के विमान तबाह या कुछ और। बात करेंगे रेप हत्या केस पर सियासी पारा क्यों चढ़ा, क्या दलित वोटों पर है निगाह। वहीं बताएंगे कल HOU क्यों बंद करेंगे छात्र, बच्चों ने कैसे बनाया इसे जन आंदोलन। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में विधायकों को सम्मान नहीं मिल रहा है, अफसर उनकी फोन कॉल रिसीव नहीं करते, कार्यक्रमों और सरकारी बैठकों की सूचना नहीं देते, विधायकों की कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही, खासकर कांग्रेस के विधायकों की। पिछले 3 महीने में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। विधायक प्रोटोकॉल कमेटी के चेयरमैन रहे मंत्री अनिल विज कहते हैं विधायक का प्रोटोकॉल सरकार के चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर होता है। मनोहर सरकार ने हरियाणा में पहली बार साल 2022 में विधायक प्रोटोकॉल कमेटी बनाई थी, जिसमें तत्कालीन अंबाला सिटी विधायक असीम गोयल को चेयरमैन बना गया। उनके बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज चेयरमैन बने। हांसी से भाजपा विधायक विनोद भ्याणा कमेटी के तीसरे चेयरमैन रहे। अब मार्च 2025 के बाद नायब सैनी सरकार में इस कमेटी का गठन नहीं किया गया। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने बाकी 15 विधानसभा कमेटियों का गठन तो कर दिया, लेकिन प्रोटोकॉल कमेटी नहीं बनाई। इस कमेटी के जरिए सूबे के सभी 90 विधायक अपनी शिकायतें रख सकते थे। ये कमेटी विधायकों के द्वारा अधिकारियों के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार व अन्य मामलों की शिकायतों के सुनने का अधिकार रखती थी। हरियाणा के पानीपत की 3 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर युवतियों के अश्लील वीडियो बना दिए। इसके बाद तीनों युवतियों को इन वीडियो में टैग तक कर दिया। जब युवतियों के फॉलोअर्स ने वीडियो देखी तो उन्होंने तीनों को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने वीडियो देखी और उन्हें पोस्ट करने वाली इंस्टाग्राम ID वाले से बात की तो उसने अश्लील वीडियो हटाने के बदले रुपए मांगने शुरू कर दिए। युवतियों का कहना है कि उनकी फोटो और वीडियो को AI व डीप फेक तकनीक से न्यूड बना दिया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस की साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी हिसार का रहने वाला है। इन युवतियों में एक विवाहिता भी है, जिससे आरोपी ने धमकी देकर इंस्टाग्राम पर उसकी 20 ओरिजिनल वीडियो भी डिलीट करवा दी। तीनों के करीब 2 लाख फॉलोअर्स हैं।
हरियाणा के रोहतक के 1 लाख के इनामी साइको किलर संदीप लोहार के एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए हैं। संदीप की पत्नी ज्योति ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है। कहना है कि यूपी पुलिस उसे मुठभेड़ दिखा रही है, जबकि उसके पति को गांव के खेतों से पकड़कर ले गई थी। पुलिस ने उसके पति संदीप की हत्या की है, जिसे फर्जी एनकाउंटर दिखाया जा रहा है। इस मामले में निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। बता दें कि यूपी एसटीएफ और बागपत पुलिस ने देर शाम संदीप लोहार का एनकाउंटर करने की सूचना हरियाणा पुलिस को दी थी। बताया था कि यूपी के कानपुर में 4 करोड़ की लूट में संदीप वांछित था। पुलिस लगातार उसकी घेराबंदी कर रही थी। एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार संदीप मूल रूप से रोहतक के गांव भैणी महाराजगंज का रहने वाला था। वह ट्रांसपोर्ट जगत में आतंक का पर्याय बन चुका था। उस पर हरियाणा में हत्या और लूट सहित कई गंभीर अपराधों के 15 केस दर्ज थे। हिमाचल प्रदेश में रविवार से ही तेज बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड के चलते प्रदेश भर की 285 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। मानसून के बाद से राज्य में अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 3 ने जान गंवा दी है। हिमाचल के मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर थलोट की भूभू जोत टनल के पास सुबह लैंडस्लाइड हो गया। इससे टनल के अंदर 5 घंटे तक कई गाड़ियां फंसी रही है। अलर्ट के चलते आज हिमाचल के 4 जिलों में स्कूल बंद हैं। बिहार के भोजपुर, बक्सर और नालंदा में भी बिजली गिरने से 5 की जान चली गई। वहीं गया के इमामगंज में लगूराही वाटरफॉल में अचानक पानी बढ़ गया। तेज बहाव में 6 लड़कियां बह गई। स्थानीय लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश होगी। उत्तराखंड और झारखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 12 राज्यों में तेज बारिश का ऑरेंज और 17 राज्यों में येलो अलर्ट है। हरियाणा में सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने तहसीलदार ऑफिस का एक वीडियो जारी किया है। कांग्रेस विधायक का दावा है कि इस वीडियो में तहसीलदार भुवनेश दिखाई दे रहे हैं, जो अपने 3 कर्मचारियों के साथ पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं। वीडियो के मुताबिक तहसीलदार कह रहे हैं कि 3 लाख में अपना इलाज करवाऊंगा और बाकी घर के काम में लगाऊंगा। वह पास में खड़े कर्मचारी से यह भी कहते हैं कि यह बात किसी को बतानी नहीं है। विधायक गोकुल सेतिया ने 2 दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आकर चेतावनी दी थी कि मैं सिरसा के एक भ्रष्ट अधिकारी की असलियत सामने लाऊंगा। आज उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। जब इस मामले में तहसीलदार भुवनेश से बात की गई तो उन्होंने वीडियो की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जांच करवाएंगे। गूगल के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में शुमार यूट्यूब की मोस्ट पॉपुलर सिंगर लिस्ट में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का नाम आया है। यूट्यूब की ओर से जारी की गई इस सप्ताह के टॉप 10 आर्टिस्ट की लिस्ट में मासूम शर्मा 7वें नंबर पर है। उन्होंने हनी सिंह जैसे बड़े पंजाबी सिंगर के अलावा वर्ल्ड फेम सोनू निगम, AR रहमान और पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम को भी पछाड़ दिया। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को यूट्यूब पर एक सप्ताह में 13 करोड़ 28 लाख लोगों ने देखा। यूट्यूब की इस लिस्ट में पहले नंबर पर आर्टिस्ट अलका याग्निक हैं, दूसरे नंबर पर उदित नारायण और तीसरे नंबर पर कुमार सानू है। इस लिस्ट में हनी सिंह 13वें पर और AR रहमान 17वें नंबर पर हैं। मध्य प्रदेश की आदिवासी मंत्री संपतिया उइके पर 1000 करोड़ रुपए कमीशन लेने के आरोप लगे हैं। इस पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अपने ही विभाग के मंत्री के खिलाफ जांच बैठा दी है। प्रमुख अभियंता संजय अंधवान ने जांच के आदेश प्रधानमंत्री से की गई शिकायत और केंद्र की ओर से मांगी गई रिपोर्ट के बाद दिए हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय ने सभी मुख्य अभियंता, PHE और परियोजना निदेशक मध्य प्रदेश जल निगम को इस मामले में चिट्ठी लिखकर 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। हालांकि जांच के आदेश को लेकर प्रमुख अभियंता संजय अंधवान कुछ भी कहने से बच रहे हैं। निर्देश में कहा गया कि भारत सरकार ने राज्य के जल जीवन मिशन को दिए 30,000 करोड़ के खर्च की जांच करने को कहा है। साथ ही PHE मंत्री संपतिया उइके और उनके लिए पैसा जमा करने वाले मंडला के कार्यपालन यंत्री की संपत्तियों की जांच के निर्देश दिए हैं। आइए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी वायरल खबर की। जी हां, हरियाणा में जींद से दिल्ली जा रही हरियाणा रोडवेज की बस के सामने दिल्ली के एक युवक ने फॉर्च्यूनर गाड़ी लगाकर पिस्टल लहराई। गोहाना सोनीपत के बीच जब ड्राइवर ने बस रोकी तो युवक ने सवारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। यात्रियों ने जब युवक को पकड़ने की कोशिश की तो वह गाड़ी भगा ले गया। इस दौरान एक बाइक सवार युवक बाल बाल बच गया। कुछ दूरी पर जाकर फॉर्च्यूनर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। बस में बैठी सवारियों ने पूरी घटना का वीडियो
बना लिया। ड्राइवर ने बताया कि युवक द्वारा पिस्टल लहराने से बस में बैठी सवारियां डर गई। ड्राइवर ने इसकी शिकायत सोनीपत सदर थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने गुरुग्राम निवासी मोहम्मद संजय खान को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 110 के तहत गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं हरियाणा में बीजेपी को लगे बड़े झटके की। जी हां, हरियाणा में सिरसा की कालांवाली नगर पालिका में हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार महेश कुमार चेयरमैन चुने गए। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सुनील कुमार उर्फ टीसू को 1029 वोट से हराए। इनके साथ ही 16 वार्ड पार्षदों के भी नतीजे घोषित हुए। इनमें से 2 पार्षद पहले निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। 29 जून को यहाँ 77.85% वोटिंग हुई थी। यहाँ 2016 में भाजपा के मुनीश जिंदल चेयरमैन बने थे। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद नगर पालिका को सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था। इसके बाद यहां चुनाव नहीं करवाए गए। हरियाणा में कांग्रेस के लिए यह बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि इस साल 10 नगर निगमों में हुए चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। 9 सीटों पर भाजपा और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। इस बार चुनाव में 4 मंत्री और राज्यसभा सांसद भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार के लिए आए थे। दूसरा, गोपाल कांडा की पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी का साथ नहीं मिला। हलोपा के प्रदीप जैन भाजपा से टिकट मांग रहे थे। जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने महेश कुमार को समर्थन दे दिया था। हिसार की युवती से रेप केस में फंसे अखिल भारतीय बिश्नोई सभा के पूर्व प्रधान देवेंद्र बुढ़िया को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोर्ट से निकलते ही बुढ़िया की तबीयत बिगड़ गई। हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच ने बुढ़िया को 1 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। माना जा रहा था कि पुलिस अब बुढ़िया का रिमांड मांगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उधर कोर्ट में बुढ़िया की पेशी के दौरान भीड़ रही। कोर्ट से जेल ले जाते वक्त 2 पुलिसकर्मियों ने उनके हाथ पकड़ रखे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग कोर्ट के बाहर मौजूद रहे, जो बुढ़िया को पुलिस की गाड़ी तक जाते वक्त देखते रहे। फतेहाबाद जिले में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से 120 सरप्लस गेस्ट जेबीटी टीचर्स को टेम्परेरी तौर पर दूसरे स्कूल अलॉट किए गए हैं। डीडब्ल्यूओ द्वारा जारी आदेशों में कहा गया कि जिले के सरप्लस गेस्ट टीचर की MIS पॉइंट्स के आधार पर काउंसलिंग की गई थी। उसी के तहत यह आंतरिक अस्थायी व्यवस्था की गई है। सभी स्कूल मुखियाओं को आदेश दिए गए हैं कि इन टीचर्स को तुरंत प्रभाव से रिलीव करके आवंटित किए गए स्कूल में कार्य ग्रहण करवाकर रिपोर्ट संबंधित BO कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। ऐसे में अब 1 जुलाई से इन टीचर्स की सेवाएं नए स्कूलों में रहेगी। फरीदाबाद में सेक्टर 30 स्थित पुलिस लाइन में 10वीं कक्षा की छात्रा के फांसी लगाकर सुसाइड करने के मामले में DAV स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। हिसार में पत्नी से दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुराल में पूजा करते वक्त पति ने उसके पूरे शरीर को दांतों से काट लिया। शरीर पर 15 जगह काटने से गहरे जख्म हो गए हैं। बेटी को बालों से पकड़कर घसीटा, गला घोंटने की भी कोशिश की गई। उसने और उसकी बेटी ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई और मायके वालों को सूचना दी। सूचना के बाद पहुंचे मायके वालों ने महिला को गंभीर हालत में नागरिक अस्पताल हिसार में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने महिला के पर मामले की जांच शुरू कर दिया। मामला सामने आया है कि महिला अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही है। उसके पति के परिवार के पास 97 एकड़ जमीन है, लेकिन उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हरियाणा सरकार अब प्रदेश के PM श्री स्कूल और मॉडल संस्कृति स्कूलों को कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूलों की तरह बनाने जा रही है। इन स्कूलों में बच्चों को शुरू से ही अच्छी और अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करवाई जाएगी। इन खास स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को अब एक विशेष परीक्षा पास करनी है। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12,320 उम्मीदवारों की परीक्षा करवाई है। ये परीक्षा प्रिंसिपल, हेडमास्टर, प्राइमरी टीचर, PGT, TGT जैसे पदों के लिए ली गई। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार और सचिव मुनीश नागपाल ने बताया कि परीक्षा 6 जगहों अंबाला, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और करनाल में 42 केंद्रों पर करवाई गई। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए हर केंद्र पर नोडल अधिकारी और पर्यवेक्षक लगाए गए थे। प्रश्न पत्र सुबह 4 बजे ही 6 शहरों में GPS तकनीक से भेजे गए। अगर प्रश्न पत्र ले जाने वाली गाड़ी 1 मिनट भी रुकी तो बोर्ड को उसकी जानकारी मिल जाएगी और कारण पूछा जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों की उड़न दस्ते टीम भी निगरानी में तैनात की गई थी। इस कदम से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आज से हरियाणा के स्कूलों में छुट्टियां खत्म हो गई है।
और वहीं हरियाणा के स्कूलों में छुट्टियां खत्म होने के साथ ही आज से स्कूल खुल गए हैं। करीब 1 महीने बाद स्कूलों में रौनक लौटेगी, मगर स्कूल खुलने से पहले टीचर खुद सफाई में जुटे हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स के आने पर उन्हें स्वच्छ वातावरण मिले। दरअसल फतेहाबाद जिले में 290 प्राइमरी स्कूलों में सफाई कर्मचारी नहीं है। इन स्कूलों में या तो टीचर खुद सफाई करते हैं या फिर स्टूडेंट्स चेक करवाते हैं। वहीं राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सफाई कर्मी नियुक्त करने की मांग की है। स्कूलों में 1 महीने में जम जाती है बहुत ज़्यादा धूल। जी हाँ, 1 महीने तक स्कूल बंद रहने के कारण स्कूलों में धूल जम जाती है। दीवारों पर जाले, टेबलों व फर्श पर मिट्टी का गुबार चढ़ा रहता है। ऐसे माहौल में स्टूडेंट्स को फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है। हालांकि जिन स्कूलों में टीचर खुद सफाई नहीं करते हैं, वहां पहले दिन आकर स्टूडेंट्स को पढ़ाई शुरू करने से पहले गंदगी साफ करनी पड़ती है। और इसी कड़ी में फतेहाबाद के अध्यापकों ने छुट्टियां खत्म होने से पहले सफाई की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के पैर के अंगूठे के प्लास्टर की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है कि उनका प्लास्टर पूर्व रेसलर ग्रेट खली ने करवाया है। विज ने कहा कि तुम हड्डी तोड़ते और जोड़ते रहते हो, ऐसे में तुम ही मेरा प्लास्टर चढ़वाओ। विज के इस बात को लेकर खली खूब हंसे। दरअसल 1 महीने से पहले घर में ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज के पैर के अंगूठे में चोट लग गई थी। इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार के एक बयान पर विवाद हो गया है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने की अनुमति नहीं थी। उसे सिर्फ आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के निर्देश थे। इसी वजह से भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए। कैप्टन शिव कुमार 10 जून को जकार्ता की एक यूनिवर्सिटी में भारत पाक वायु युद्ध और इंडोनेशिया की सामरिक रणनीति विषय पर सेमिनार में बोल रहे थे। उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। प्रयागराज और कौशाम्बी में दलित उत्पीड़न के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ने प्रयागराज में रोक दिया। इसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी, बाइकों में आग लगा दी। 5 घंटे तक बवाल चला। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। दरअसल प्रयागराज में दलित युवक की हत्या के बाद जली लाश मिली थी। हत्या के आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि कौशाम्बी में बच्ची से रेप के मामले में पुलिस की चूक ने मामले को ब्राह्मण बनाम पाल कर दिया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में छात्र संगठनों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 24 जून को आयोजित छात्र न्याय महापंचायत में लिए गए निर्णय के तहत अब कल 2 जुलाई को विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिए छात्रों ने कमर कस ली है और आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए गांव-गांव जाकर समर्थन जुटाया जा रहा है। प्रशासन की असंवेदनशीलता से नाराज छात्र छात्राओं ने बताया कि 10 जून को विश्वविद्यालय में शोध छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन अब तक किसी भी सत्र पर छात्र पक्ष की सुनवाई नहीं की गई। न तो दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई और न ही छात्रों की मांगों को लेकर कोई ठोस लिखित आश्वासन दिया गया। छात्र नेताओं हरदीप, सोनू, हर्ष और अविनाश ने बताया कि आंदोलन के तहत 2 जुलाई को विश्वविद्यालय के चारों गेट बंद किए जाएंगे और गेट नंबर 4 पर सुबह 8 बजे विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल छात्रों का नहीं बल्कि पूरे समाज का संघर्ष है। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणों, अभिभावकों, पूर्व छात्रों और जन संगठनों से अपील की है कि वे इस आंदोलन में शामिल होकर छात्रों के न्यायोचित संघर्ष को मजबूती दे। कहीं न कहीं छात्रों और प्रशासन व सरकार के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। जल्दी अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन और भी उग्र रूप धारण कर सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जो भी छात्रों की मांगे थी उन सभी मांगों को पूरा किया जा चुका है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।